मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बोल दो राजकुमार, क्योंकि कुछ ही देर में तुमको परलोक भेज दिया जाएगा। तुम कौन हो? क्या तुमको मालूम नहीं कि हम यहाँ के राजकुमार हैं? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर है कि तुम यहाँ के राजकुमार हो। मोहन बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे। कैसी कहानी दादाजी? तुम बस कहानी सुनो। एक समय की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच गांव के ठाकुर वीर प्रताप सिंह को एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। वीर प्रताप सिंह उस बच्चे को अपने साथ ले आता है और उसका पालन पोषण भी खुद करने का फैसला करता है। वीर प्रताप सिंह ने उस बच्चे का नाम राजकुमार रख दिया था। वक्त बीतने पर उस बच्चे के अंदर की प्रतिभा निखरने लगी। उसमें साहस की ऐसी आभा थी कि बड़े से बड़े पहलवान को भी पटकनी दे देता था। वीर प्रताप सिंह उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। राजकुमार अपना सारा दिन जंगलों में घूमते हुए और जरूरत के समय ग्रामीणों की मदद करने में बिताता था। वीर प्रताप सिंह राजकुमार से बहुत खुश था। एक दिन की बात है, एक अजनबी रामदीन ने राजकुमार को जंगल में देखा तो वो हैरान हो गया। उसकी आंखों का तेज देखकर उसे एहसास होने लगा और सोचने लगा, ये बालक इस गांव का तो नहीं लगता। बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? क्या तुम हमें अपने माँ बाप से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, मेरे बाबूजी पास ही के एक गांव में रहते हैं, चलो मेरे साथ। राजकुमार रामदीन को गांव के वीर प्रताप सिंह के पास ले आता है। तो फिर रामदीन वीर प्रताप सिंह को कुछ महत्वपूर्ण बात बताता है। राजा का ही एक दुष्ट हमशक्ल भाई राजकुमार को एक जगह खेलते हुए लेकर भाग गया था, मगर राजा के आदमियों ने उस दुष्ट भाई को तो जान से मार दिया था, मगर बच्चे को न जाने उस दुष्ट ने कहां छुपा दिया था। राजकुमार को हर जगह ढूंढा, मगर बच्चा कहीं नहीं मिला। इस खबर से उस राज्य में शोक की लहर फैल गई और बच्चा न मिलने की वजह से राजा भी पागलों जैसी हरकतें करने लगे और उनका भी व्यवहार न जाने क्यों बदल सा गया था। अब वो बात बात पर गुस्सा करने लगे हैं और किसी भी बेकसूर को मौत की सजा दे देते हैं। उनका पहले वाला नरम दिल भी न जाने कहां खो गया था। मगर हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें कि ये किसी राज्य का राजकुमार है? मैं आपकी बात से सहमत हूं ठाकुर साहब, मगर मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद हर किसी को मालूम नहीं है। आप इस लड़के की दाएं कंधे पर देखिए, एक बड़ा सा शाही निशान नजर आएगा जो उस राज्य की शान है। राजकुमार के दाएं कंधे को देखने के बाद वीर प्रताप सिंह को विश्वास हो जाता है कि रामदीन सच बोल रहा है। वीर प्रताप सिंह राजकुमार को उस राज्य में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। महाराज की जय हो, आपका ये दास आपके चरणों में नमन करता है। क्या खबर लाए हो? महाराज, इस राज्य के वारिस का पता चल गया है। कहां पर है? हमारा आंखों का तारा जल्द से जल्द हमारे सामने लेकर आओ। अभी लाया हुजूर। धन्यवाद रामदीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कल आकर प्रधान जी से अपना इनाम ले लेना। जैसी आज्ञा महाराज। बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? हम कितने परेशान रहते थे तुम्हारे बिना। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। अभी आप थक गए होंगे, जाओ और शयन कक्ष में जाकर कुछ देर आराम करो। हम वहीं आकर बातें करेंगे। हुजूर, खुशी हुई। आपको आपका बेटा मुबारक हो। अब हमें भी अपने गांव प्रस्थान होने की आज्ञा प्रदान करें। ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस राज्य के वारिस का निस्वार्थ पालन पोषण किया। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज, जो इतने बड़े राज्य के वारिस को ईश्वर ने कुछ दिन मेरी खाली झोली में डाल दिया था। बाबूजी, बाहर तक मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बोल दो राजकुमार, क्योंकि कुछ ही देर में तुमको परलोक भेज दिया जाएगा। तुम कौन हो? क्या तुमको मालूम नहीं कि हम यहाँ के राजकुमार हैं? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर है कि तुम यहाँ के राजकुमार हो। यहाँ के राजा ने ही हमको आदेश दिया है तुम्हें मारने का, जिससे किसी को भी ये मालूम ना हो कि तुम जिंदा हो।
मगर वो रामदीन तो जानता है हमारे बारे में, जो हमें यहाँ तक लाया है। वो रामदीन भी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि राजा के कहे अनुसार उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया है, जिससे तुम्हारा हर एक राज दफन हो जाए। तो ठीक है, मुझे मारने से पहले जरा पीछे घूमकर देख लो। तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत खड़ी है। मेरा शक सही निकला बाबूजी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बाबूजी, और मेरे मन में अजीब सा संदेह भी आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? बाबूजी, सबसे पहली बात, सालों पहले खोया बेटा अगर किसी को मिले तो क्या वो केवल बातें करेगा या उसे अपने सीने से लगाएगा? अपने सीने से लगाएगा। मगर राजा ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, जिस रामदीन ने राजा का वर्षों पुराना खोया हुआ बेटा लाकर मिला दिया हो, तो राजा का क्या फर्ज होता है? उसे तुरंत ही उसको इनाम देकर खुशी खुशी विदा करना, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरा, जिस राजा का बेटा खो जाता है वो तब तक उसे खोजता है जब तक उसे उसका बेटा जिंदा या मुर्दा ना मिल जाए, और कभी भी इतना खुश नहीं रहता और ना ही इतनी शान से अपना राज्य भी चलाता। बेटा, तुम्हारे मन में उठे हुए सारे सवाल तो उचित ही हैं, मगर इन सब का क्या कारण हो सकता है? यही तो हमें मालूम करना है। तुम समझे मोहन, इसका असली कारण क्या था? नहीं दादाजी। इसका असली कारण था कि राजा अपने हमशक्ल भाई यानी असली राजा को मरवाकर खुद गद्दी पर बैठ गया था, और वो राजकुमार को भी इसीलिए मरवाना चाहता था कि अगर बड़े होकर राजकुमार को ये राज मालूम पड़ जाएगा तो वो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। तो आगे क्या हुआ दादाजी? उस राजा की असलियत सारी जनता के सामने आ जाती है। सैनिक उस नकली राजा को जान से मार देते हैं और अपने असली राजा की मौत का बदला ले लेते हैं, और राजकुमार को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता है। जनता भी अपने नए और समझदार राजा को पाकर खुश हो जाती है। वीर प्रताप सिंह को राजकुमार अपने साथ में ही रख लेता है और उस गांव को भी खुशहाल कर देता है जहां वो पलकर इतना बड़ा हुआ था। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जो दिख रहा है उसे कभी भी असली मत समझो। प्यार कभी शब्दों में नहीं, भावनाओं में होता है। कभी भी किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए, चाहे छोटा सा एहसान ही क्यों ना हो। शाबाश बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातें ही जीवन में इंसान को बड़ा बना देती हैं।